यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा में। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जींद के गांव बलरखा पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में संदीप ढांडा और बलदेव वाल्मीकि ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो मिल रहा है। और जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है तो फिर वे अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस संकल्प यात्रा के दौरान प्रचार वाहन पर एलईडी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को लघु फिल्म के रूप में दिखाया गया और यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाकर आमजन को जागरूक करने का काम किया गया। साथ ही हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। लोगों को घर बैठे ही मिल रही सुविधाओं से काफी खुश नजर आए। जैसे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये नई नई स्कीमें चालू की हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे जच्चा बच्चा का खर्चा है 21,000 रुपये बेटी होने पर दिया जाता है, 71,000 रुपये। पहला प्रदेश ऐसा है हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के रहनुमाई में, जिसके होते हुए आज 71,000 रुपये कन्यादान स्कीम हरियाणा के अंदर है, बाकी प्रदेशों में नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आज इसी कड़ी में यहाँ गांव बेलरखा में इसका पड़ाव है। इसका उद्देश्य ये है कि एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में आम जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी एवं लाभ दें। उधर देश भर में मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में यात्रा फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा में पहुंची और इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हजारों लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में लाभार्थी जो कि पेंशन, आयुष्मान कार्ड और पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के जरिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया जा रहा है।
अपना ये 10,000 फॉर्म भरवाया यहाँ पर लोन और कैंप, हाँ लोन के लिए 10,000 फॉर्म भरवाया है हाँ और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमारे घर के आसपास जो काम हो रहा है, हमारे दफ्तर में जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं, कर्मचारी सुनवाई नहीं करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई कुर्सी तोड़ रहे हैं। बस ये यहाँ 5 मिनट कैंप लग गया, सुन भी रहा है, काम भी बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। के बारे में पेंशन को डोल रही बहुत दिनों से और 6 महीने गुजरे हुए विधवा को पेंशन बन रही है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। कहाँ डोले घूमे या नहीं हो पाया? 15 सेक्टर भी गए थे, वैसे भी ऑनलाइन करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। यहाँ कितनी देर में काम हो गया? यहाँ 1-1.5 घंटा में होगा था। अच्छा। राशन कार्ड दिखाने आए, उन्होंने काट दिया, अब यहाँ पर जुड़ा है तो उन्होंने हमारा राशन बना दिया। हाँ, अब राशन मिलने लगेगा। अब राशन क्या कहेंगे सरकार जो ये कैंप लगा रही है, कितना अच्छा है? जी बढ़िया है ये सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कुछ गिने चुने कुछ कर्मचारी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं आदर्श नगर से का रहने वाला हूँ, आदर्श नगर बल्लभगढ़ का। हमारे बंसल जी हैं, जितने बंसल जी नंबर 1 आदमी है, किसी भी टाइम आप कॉल करोगे तो तुरंत आपके वो दरवाजे खड़े हो जाएंगे। कैंप लगे हैं, लोग कितने आसानी से काम हो रहे हैं, कितना अच्छा है सरकार के ये काम? सर ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना भी चाहिए, तो गरीब आदमी कहाँ का भागा डोलेगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब सुविधाएं मिल रही है हर तरह से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जैसे भाई गैस कनेक्शन भी फ्री मिल रहे हैं सबके, अनाज भी फ्री मिल रहा। उधर आपको बता दें कि भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। बता दें आपको, कुंगड़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने मौजूद आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य विभाग महिला कर्मचारियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर विभागीय अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और लाभार्थियों के योजना संबंधित त्रुटियों के समाधान प्रयास को लेकर जानकारियां दी गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही सराहनीय पहल है, जहां पर आमजन को इससे योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले विभागीय योजनाओं की जानकारी के लिए संबंधित लोगों को शहरों में जाना पड़ता था, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा से आमजन की सुनवाई कर उनके कागजात और योजनाओं संबंधित समाधान प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के दौरान कुंगड़ में कृषि, बागवानी, हेल्थ जैसे कई विभाग पहुंचे और साथ ही उनकी समस्या की सुनवाई कर समाधान के प्रयास कर जागरूक किया गया। ये एक ऐसी स्कीम है जी, एक ऐसी यात्रा मोदी जी ने निकाली है कि जिन कामों के लिए लोगों को शहर में घूमना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, वहाँ लोगों की सुनते नहीं थे, वो काम करने के लिए खुद कर्मचारी चल के गाँव के अंदर आए हैं। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत लोगों के काम हुए हैं। कई लोगों की बुढ़ापा पेंशन बनी है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, कई लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं। बड़ा अच्छा लोगों में मैसेज आ रहा है। एक ये स्कीम के अंत्योदय गरीब आदमी के पास सरकार का खुद चल के जाना, इतना अच्छा मैसेज लोगों के अंदर गया है इस यात्रा का। और बहुत जो वास्तव में मोदी जी की और मनोहर जी की नीति है कि गरीब आदमी को लाभ पहुंचाना, उस काम को करके दिखाया है सरकार। उधर आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के गांव और रूंधी भी पहुंची, जहां पर इस यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक ने जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया और लोगों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। इस मौके पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब व वंचित पात्र लोगों को मौके पर ही उनका हक दिलवा रही है। आयुष और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है और जरूरत के मुताबिक मुफ्त दवाइयां भी दी जा रही हैं। मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया और मौके पर वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक की ओर से स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, लोकल कलाकारों और खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये इनका
काफ़ी लाभ मिला। गरीबी जो रेखा के तत्व लोग के हैं जिन पर कोई कनेक्शन नहीं है, वो लकड़ी और उनसे जो चूल्हे से धुआं से प्रदूषण से रहित हुए हैं। इससे जो समतल और निचले लोगों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। सर, इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। जो भी है ऐसे ही भटक रहे थे इधर उधर, तो इन्होंने कुछ समाधान किया है। कुछ लोगों को फ्री का जिनका पहले नाम आ गया है वहां से, जो उनका ऑनलाइन वो होता है, तो उनको फ्री में वो दिया गया है। चूल्हे दिए गए हैं, गैस सिलेंडर दिए गए हैं। जिनका पेंसिल का वो है, जिनके में कोई रीजन था किसी उसमें, तो वो उनका नहीं बना है, बाकी उनकी पेंसिल का भी बेनिफिट उठाया। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अपनी समस्या बता रहे हैं, जिनका मौके पर ही समाधान कराया जा रहा है। जो समस्याएं बच जाती हैं उनका निदान भी जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याओं के निपटान की फीडबैक भी खुद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री समय समय पर उपायुक्तों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुशल संचालन के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं और उन्हें यात्रा में संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के जोड़ने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। यात्रा को लेकर प्रदेशवासी खासे उत्साहित हैं। वो इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करके जुड़ाव भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांवों में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रदेश में यात्रा के 21 दिन पूरे हो चुके हैं और इसमें 15,68,000 से भी ज्यादा लोग भागीदारी कर चुके हैं। ये सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं से रूबरू कराना है, बल्कि योजनाओं का उन्हें लाभ भी दिलाना है। यात्रा के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। तो हर पात्र व्यक्ति तक केंद्र और प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा पुनाना खंड के गांव बिछौर और नवलगढ़ पहुंची। आपको बता दें, इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री लियाकत एडवोकेट और सुभाष भारद्वाज ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जागरूकता वैन का भी स्वागत किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। 9.5 साल में मोदी सरकार और 9 सालों में मनोहर सरकार की जो योजनाएं बनी हैं, अगर कोई व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गया है तो उन्हें योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। मोदी मनोहर सरकार का अध्यय सरकारी योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाना है और कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई गई, ताकि वो भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करें, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंके और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में चलेगी, जो कि 25 जनवरी 2024 तक देश भर के सभी जिलों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार के प्रमुख योजनाओं और फ्लैगशिप कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं लियाकत खान, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, और आज के इस विकसित भारत संकल्प संवाद का जो हमारे कार्यक्रम था, कैंप था, तो इसमें मैं मुख्य वक्ता के रूप में आज कहाँ पे जो कार्यक्रम आज किया गया है? आज हमने जो कार्यक्रम हमारा बिछोर ऐतिहासिक गांव है, ब्रिज की भूमि है, यहाँ पर माननीय मोदी जी की गारंटी का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर आज हमने संपन्न किया है। जो एक यहाँ पर कैंप लगा था, इसमें हमारे यहाँ पर 14 स्टॉल लगाए थे 14 महकमों ने, और उसमें जो है आमजन की जो योजनाएं हैं उनके काम यहाँ पर विभागों द्वारा किए गए हैं मौके पर। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा जुलाना क्षेत्र के
ब्राह्मणवास और पौली गांव में पहुंची। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाभार्थी योजनाओं के सोशल मीडिया प्रभारी गौरव भारद्वाज ने शिरकत की। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए गौरव भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद तक सरकार की जो सुविधा पहुंचे और अगर किसी ग्रामीण को कोई परेशानी है तो फिर अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समस्या का समाधान किया जाता है। ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए हर गांव में विकसित भारत यात्रा पहुंच रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी जैसी मूलभूत सुविधाएं देश के प्रत्येक नागरिक को मिलेगी। देश के प्रत्येक नागरिक का प्रधानमंत्री के ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को उतारने में प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लागू कर सुविधाएं देने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर वर्ग का एक समान विकास कराया है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं लाकर महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई।